नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य, वाराणसी, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया। जैसा कि हम जानते हैं, हीमोफीलिया नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है ब्लड में कुछ तो दिक्कत है, ब्लड में कुछ तो परेशानी है, जिसकी वजह से ये होता है कि पेशेंट को, जो मरीज़ होता है, उसका जब भी कोई भी ब्लीडिंग होता है तो वो रुकता नहीं है। जैसा कि आप आसपास में अपने देखते होंगे कि किसी छोटा बच्चा है, जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही क्या होता है कि उसको जब वो चलना शुरू करता है, ज़मीन पे चलना शुरू करता है, माँ के गोद में बहुत देर तक पड़ा रहता है, तो उसको काले काले धब्बे बनने लगते हैं, या फिर घुटने में, कूहनी पे जो प्रेशर वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे उसके काले धब्बे बनने लगते हैं, मतलब ब्लीडिंग होने लगती है। ये एक हेरिटेबल डिजीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। मतलब ये क्या होता है कि ये अनुवांशिक है, ये माता पिता से ही बच्चों में आता है। मोस्टली होता है कि अगर माँ कैरियर हो और माँ कैरियर हो तो वो अपने जो मेल बच्चा होगा, जो लड़का होगा, उसको ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। जो लड़की होगी, अगर बच्ची होगी, तो उसको वो कैरियर होगी। तो कैरियर में कभी भी ये परेशानी नहीं होगी कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन अगर लड़का होगा तो उसमें ये परेशानी दिखेगी आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अनुवांशिक बीमारी है, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि तो फिर हमें पता कैसे चले कि जो बच्चा होगा वो हीमोफिलिक होगा। तो इसके लिए एक जांच होती है जो कि 12 से 15 हफ्ते में, जब बच्चा गर्भ में होता है, तो एक जेनेटिक जांच के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है उसको हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा। ये तब करते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि इसकी माँ कैरियर है, और या तो बच्चे के मामा जिनको पहले हीमोफीलिया था, तो ये लोग सस्पेक्टेड केस होते हैं, और इनके बच्चों का हम लोग कहते हैं कि अब 12 से 15 हफ्ते जब आपका गर्भावस्था हो तो उसमें ये जांच करानी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमें इस डिजीज़ के लिए रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये तो जेनेटिक डिजीज़ है। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, उसके धीरे धीरे घुटने, कूहनियाँ ये सब फूलेंगी, ये सब आपको लगेगा सूजन आ गई है इनमें। धीरे धीरे क्या होगा, उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जोड़ सूज जाएंगे, तो आपको बार बार आना पड़ेगा हॉस्पिटल में। इससे बच्चे की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में हैम्पर होता है, और वो उसका प्रतिदिन दिनचर्या भी इसका अफेक्टेड होता है। तो इसकी जांच के लिए हम लोग कुछ ब्लड का जांच करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें कुछ कोगुलेशन फैक्टर की दिक्कत होती है। इसमें 2 तरीके का फैक्टर हमारा लगता है, एक फैक्टर 8, एक फैक्टर 9, जिसे हम कहते हैं फैक्टर 8 कम है तो इसको बोलते हैं हम लोग हीमोफीलिया ए, अगर फैक्टर 9 कम होता है तो हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया बी। जैसे लोकल में देखा जाए तो हीमोफीलिया ए के ज़्यादा केसेस मिलते हैं हीमोफीलिया बी की अपेक्षा, लेकिन दोनों का ही इलाज क्या है, फैक्टर थेरेपी देते हैं। हम लोग इनको फैक्टर देते हैं, और फैक्टर देने के साथ साथ हम लोग इनको कहते हैं कि जैसे बच्चे हैं तो खेले कूदे तो ध्यान रखें कि चोट ना लगे, क्योंकि इनका चोट से जितना ज़्यादा बचेंगे उतना कम ब्लीडिंग होगा, जितना कम ब्लीडिंग होगा उतना ही ज़्यादा इनका जो जॉइंट्स हैं वो इनके कम अफेक्टेड हो गए, क्योंकि बार बार ब्लीडिंग होने के बाद से ही क्या होता है कि इनके जॉइंट में आर्थोपैथी हो जाती है, तो बच्चा फिर लॉन्ग टर्म तक उसके जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो बच्चा लंगड़ा हो जाता है, हाथ काम नहीं करते हैं, तो ये सब परेशानियां आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको निरंतर आके मेडिकल कॉलेज में या फिर किसी अस्पताल में जाके आपको फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो फैक्टर का इंजेक्शन लगता है। तो ये फैक्टर का इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। फैक्टर का इंजेक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के तहत इसको फैक्टर का इंजेक्शन देने से इसमें राहत मिलती है। तो ये रहा कि हीमोफीलिया के बच्चों को शुरू में ही, बचपन में ही अगर हम ध्यान दे के उसे पकड़ लें कि हाँ इसको हीमोफीलिया हो सकता है, या किसी डॉक्टर से मिलना है, हेमेटोलॉजिस्ट से जाके मिलना है आपको, तो आप उसी समय इसकी रोकथाम और इसकी बचाव कैसे करना है आप जान सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हीमोफीलिया से डरना नहीं है, इलाज संभव है, आप इसको फैक्टर लेके इस चीज़ का इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद।